जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर सबकी मेहनत को स्वीकार करे और सभी को जल्दी से जल्दी प्यारी से प्यारी नौकरी प्रदान करे और ईश्वर हम सबकी मनोकामनाओं को पूरा करे। प्यारे साथियों, आज मैं लेकर आया हूँ केंद्रीय विद्यालय संगठन प्राथमिक शिक्षा भर्ती परीक्षा सॉल्व पेपर 2017 PRT सॉल्व पेपर 2017। तो प्यारे साथियों, आप इस पेपर की मदद से क्वेश्चंस का लेवल देख सकते हैं और क्वेश्चन किस क्षेत्र से ज़्यादा आए हैं ये आप देख सकते हैं और उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी को कर सकते हैं। क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करने में जो प्रीवियस ईयर का रोल होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। सॉल्व पेपर को बहुत ध्यान से लगाएं जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। तो प्यारे साथियों, देर न करते हुए चलते हैं प्रश्न संख्या 1 की तरफ। ये दिया है, पहला और दूसरा क्वेश्चन है, फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स चूज द वन विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द गिवन डेफिनेशन। पहला है हमारे पास मेडिसिन दैट विल क्योर ऑल डिसीज। प्रश्न संख्या 1 का सही जवाब है पेनेसिया। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 2 है, अ पर्सन हु इज लाइक बाय ऑल। प्रश्न संख्या 2 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पॉपुलर। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 3, चूज द वर्ड विच इज क्लोजेस्ट टू द अपोजिट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द ईच सेंटेंस। ही वॉज फाउंड गिल्टी। तो गिल्टी का अपोजिट बताना है। गिल्टी का अपोजिट हो जाएगा इनोसेंट, अपराधी, और इनोसेंट का मतलब क्या हो जाएगा, निर्दोष। आगे है फोर्थ क्वेश्चन, द वाइंड शील्ड ऑफ माई कार इज क्वाइट ओपेक। प्रश्न संख्या 4 का सही जवाब है ट्रांसपेरेंट। आगे है प्रश्न संख्या 5 और 6, चूज द ऑप्शन विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ ईच अंडरलाइन इडियम्स एंड फ्रेज। प्रश्न संख्या 5 देख लेते हैं, द पुलिस लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न टू सॉल्व द क्राइम। प्रश्न संख्या 5 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यूज्ड ऑल अवेलेबल मीन्स। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 6, राम इज वन पर्सन हु कैन पुट टू एंड टू टुगेदर। प्रश्न संख्या 6 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, रीजन लॉजिकली। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 7 और 8, हु इज गोइंग टू फुट द बिल फॉर द मील। प्रश्न संख्या 7 का सही जवाब हो जाएगा पे, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आगे है प्रश्न संख्या 8, वी शुड इरेडिकेट पॉवर्टी फ्रॉम आवर कंट्री। तो इरेडिकेट का मतलब क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा ये रिमूव करना। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 है, डायरेक्शन दिया हुआ 9 to 10, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स of words only one word is incorrectly spelled, identify the incorrect one। प्रश्न संख्या 9 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, एडिक्शन। आगे है प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, इमिटेशन। ये जो है इनकरेक्ट है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 11 से 13, ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज has been divided into 4 parts. There is an error is in one of these parts. Identify the part which has the error। प्रश्न संख्या 11 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। बी में क्या है, एरर है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। कहाँ पर है, एन एयरलाइन पायलट, यहाँ पर एरर है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 13, आई थॉट द चिल्ड्रन वुड बी अनहैप्पी। प्रश्न संख्या 13 का जो इनकरेक्ट पार्ट है वो है हमारे पास डी, क्लियरिंग आउट देयर टॉयज। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 14, 15, कंप्लीट ईच सेंटेंस विद द अप्रोप्रिएट वर्ड चूजन फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। प्रश्न संख्या 14 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, फुटाइल। आगे 15 है, राम अप्लाइड फॉर फाइनेंशियल एड, ही वाज ग्रांटेड द सेम। आगे 16 है, बाइज्जत में प्रयुक्त उपसर्ग को निम्नलिखित विकल्पों में से पहचानिए। प्रश्न संख्या 16 का सही जवाब है बा। आगे है 17, यद्यपि शब्द का संधि विच्छेद नीचे दिए गए विकल्पों में से चुनिए। प्रश्न संख्या 17 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, यदि प्लस अपि, ऑप्शन नंबर बी। आगे है 18, निम्नांकित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, सही विकल्प चुनिए। प्रश्न संख्या 18 का सही जवाब है
दही जो है स्त्रीलिंग नहीं है। आगे 19 है, विद्यालय शब्द में निम्नलिखित में से कौन सी संधि है? प्रश्न संख्या 19 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, दीर्घ संधि है। आगे 20 देख लेते हैं, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सूर्य का पर्याय नहीं है? सही विकल्प बताइए। प्रश्न संख्या 20 का सही जवाब है निशाकर जो है सूर्य का न होकर के चांद का पर्याय है। आगे 21 देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस शब्द में निय प्रत्यय नहीं है? सही विकल्प चुनिए। प्रश्न संख्या 21 का सही जवाब है पानीय। आगे देख लेते हैं 22, सदैव शब्द में कौन सी संधि है? सही विकल्प चुनिए। प्रश्न संख्या 22 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, वृद्धि संधि। आगे देख लेते हैं 23, आकाश और जमीन के मिलने का जहां आभास हो के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प बताइए। प्रश्न संख्या 23 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, क्षैतिज। आगे 24 है, छह वर्ग किस वर्णों के संयोग से बना है? निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प की पहचान कीजिए। प्रश्न संख्या 24 का सही जवाब है क और शा। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 25, अब्दुल्ला ने नमाज पढ़ी इस वाक्य में कौन सा काल है? सही विकल्प बताइए। प्रश्न संख्या 25 का सही जवाब है भूतकाल। आगे 26 है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द घर का पर्यायवाची है? सही विकल्प बताइए। प्रश्न संख्या 26 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, गृह। आगे 27 देख लेते हैं, सुख शब्द का विलोम नीचे दिए गए विकल्पों में से बताइए। प्रश्न संख्या 27 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, दुख। आगे देख लेते हैं 28, निम्नांकित शब्दों में से कौन सा शब्द बहुवचन है? सही विकल्प चुनिए। प्रश्न संख्या 28 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सब। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 29, ढ वर्ण किस वर्ग का है? दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प छांटिए। प्रश्न संख्या 29 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, टा वर्ग। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 30, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी ठीक है? सही विकल्प चुनिए। प्रश्न संख्या 30 का सही जवाब है प्रचार। आगे 31 है, सन 2017 की राष्ट्रीय जैव विविधता कांग्रेस कहां पर आयोजित हुई थी? प्रश्न संख्या 31 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, तिरुवनंतपुरम। आगे देख लेते हैं 32, तंजौर जिले में हाल ही में किया गया कादिर मंगलम विरोध का निम्नलिखित में से कौन सा मुद्दा था? प्रश्न संख्या 32 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, किसानों द्वारा तेल और प्राकृतिक गैस अन्वेषण गतिविधियों के खिलाफ विरोध। आगे है 33, निम्नलिखित में से इन टू द वाटर नामक पुस्तक को 2017 में किसने लिखा है? 33 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पाला हॉकिंस ने। आगे 34 है, उत्तर पूर्वी तंजानिया में कौन से सक्रिय ज्वालामुखी में विस्फोट के आसन लक्षण दिखाई दे रहे हैं? प्रश्न संख्या 34 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, माउंटेन ऑफ गॉड। आगे देख लेते हैं 35, वनों की कटाई पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश निम्नलिखित में से कौन है? प्रश्न संख्या 35 का सही जवाब है यह है नॉर्वे। आगे देख लेते हैं 36, 2017 में निम्नलिखित भारतीय संगठनों में से साक्षरता और पढ़ाई को बढ़ावा देने के लिए लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस साक्षरता पुरस्कार किसे मिला है? प्रश्न संख्या 36 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, प्रथम बुक्स को। आगे 37 है, इनमें से किस देश ने 2017 के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बैठक की मेजबानी की थी? प्रश्न संख्या 37 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, चीन ने। आगे 38 है, EIU 2017 द्वारा दिए गए वैश्विक जीवंतता रिपोर्ट में निम्न में से कौन सा शहर सबसे जीवंत शहर की श्रेणी में सर्वप्रथम रखा गया है? प्रश्न संख्या 38 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कौन है ये? मेलबोर्न। आगे 39 है, सन 2017 में एनजी थॉमस ने निम्न में से कौन सी पुस्तक लिखी है? 39 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, हेट यू गिव। आगे देख लेते हैं 40, निम्न विकल्पों में से माई नॉट सो परफेक्ट लाइफ नामक पुस्तक को किसने लिखा है? प्रश्न संख्या 40 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सोफी किनसेला ने। आगे देख लेते हैं 41, निम्नलिखित में से किस देश में 2017 में विश्व के सबसे लंबे पैदल यात्री पुल को आरंभ किया? 41 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, स्विट्जरलैंड। आगे 42 है, निम्नलिखित में से किस संगठन ने हाल ही में कम लागत वाली संवेदनशील कार्बन मोनोऑक्साइड सेंसर का विकास किया है? 42 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, भारतीय विज्ञान संस्थान। आगे देख लेते हैं 43, हाल ही में भारतीय सेना ने निम्नलिखित में से कौन सा ऐप शुरू किया है जिसके द्वारा भारतीय सैनिक अपने वेतन तथा पदोन्नति में संबंधित जानकारी पा सकते हैं? प्रश्न संख्या 43 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, हमराज ऐप। आगे 44 देख लेते हैं, अगस्त 2011 में निम्नलिखित में से किस मुद्दे के लिए केंद्रीय कैबिनेट ने भारत और स्वीडन के बीच MOU की स्वीकृति दी है?
प्रश्न संख्या 44 का सही जवाब है बौद्धिक संपदा अधिकार। आगे 45 है, जून 2017 में संयुक्त राष्ट्र ओशन कॉन्फ्रेंस निम्नलिखित में से किस शहर में हुई थी? प्रश्न संख्या 45 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, न्यूयॉर्क में। आगे 46 है, 15 अगस्त 2017 के दिन निम्नलिखित में से किन्हें मरणोपरांत कीर्ति चक्र पुरस्कार द्वारा सम्मानित किया गया? प्रश्न संख्या 46 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पर बात देखने की यह है कि ये आपका जो है प्रश्न है ये कीर्ति चक्र पुरस्कार से पूछा गया है, तो हमें अब इस लेवल के सारे ही प्रश्न जो है तैयार करने हैं पिछले साल के, और जो करंट है हमारा वो हमें तैयार करना है। सिर्फ हमें क्वेश्चंस का लेवल देखना है और उसी के अकॉर्डिंग हमें अपनी तैयारी को बढ़ाना है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 47। 15 अगस्त 2011 को निम्नलिखित में से किस सीबीआई अफसर को राष्ट्रपति के पुलिस पदक के द्वारा सम्मानित किया गया था? 2011 तक का जो है यहाँ पर करंट पूछा गया है। अब देखिए आप कितना पुराना पूछा गया है। प्रश्न संख्या 47 का सही जवाब है नंद कुमार नायर को। आगे देख लेते हैं 48। जनवरी 2017 के 62वें फिल्म फेयर पुरस्कार समारोह में निम्नलिखित में से किसको सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म काल्पनिक का पुरस्कार मिला है? प्रश्न संख्या 48 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, चटनी को। आगे देख लेते हैं 49। हाल ही में निम्नलिखित में से किस उपग्रह का प्रक्षेपण रूस के एक शौकिया समूह ने किया जिसकी क्षमता आसमान के सबसे चमकदार उल्का की है? प्रश्न संख्या 49 का सही जवाब है मयंक। आगे देख लेते हैं 50। हाल ही में खोजा गया सबसे छोटा तारा निम्नलिखित में से कौन है? प्रश्न संख्या 50 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, EBIMJO 5557 AB। आगे देख लेते हैं 51। निम्नलिखित में से पद्म विभूषण 2017 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? प्रश्न संख्या 51 का सही जवाब देख लेते हैं, यह है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, शरद पवार, जन संबंधित मामलों में। प्रश्न संख्या 52 देख लेते हैं, 2017 के पद्म पुरस्कार से संबंधित सही मेल मिलान कौन सा है? प्रश्न संख्या 52 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, पहले का 3, दूसरे का 1 और तीसरे का 4 और चौथे का 2। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 53। ऑस्कर 2017 के समारोह में निम्नलिखित में से किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ चित्र पुरस्कार मिला है? 53 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मूनलाइट को। आगे 54 है, 2017 के ऑस्कर पुरस्कार समारोह में निम्नलिखित में से किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फिल्म फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता? 54 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, जूटोपिया। आगे देख लेते हैं 55। निम्न चयनों में से LIC भारत द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के लिए नई पेंशन योजना कौन सी है? प्रश्न संख्या 55 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री व्यय वंदना। आगे देख लेते हैं 56। 2017 में शुरू की गई राष्ट्रीय वयोश्री योजना के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? प्रश्न संख्या 56 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ये एक पेंशन स्कीम है। आगे 57 है, निम्न में से कौन सा विकल्प नव विकसित प्रधानमंत्री योजना का हिस्सा नहीं है? 57 का सही आंसर देख लेते हैं हम, यह ऑप्शन नंबर सी, सिल्वर बॉन्ड स्कीम। आगे 58 है, निम्न में से कौन सा विकल्प प्रधानमंत्री ग्राम परिवहन योजना का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है? प्रश्न संख्या 58 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, महिलाओं के लिए ब्याज मुक्त वाणिज्यिक वाहन ऋण। आगे देख लेते हैं 59। निम्नलिखित प्रतियोगियों में से 2017 में आयोजित संत लुइस रैपिड एंड ब्लिस रैपिड चेस टूर्नामेंट को किसने जीता है? 59 का सही जवाब देख लेते हैं, यह ऑप्शन नंबर सी, लेवोन आरोनियन। आगे देख लेते हैं 60। निम्न में से किस देश में ICC अंडर 19 वर्ल्ड कप का आयोजन जनवरी 2018 में किया जा रहा है? 60 का सही जवाब है न्यूजीलैंड में। आगे देख लेते हैं 61। प्रत्येक वर्ष कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? 61 का सही जवाब है, यह मनाया जाता है जुलाई 26 को। आगे देख लेते हैं 62। भारत में पहली बार पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप किस वर्ष में आयोजित की जाएगी? 62 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 2021 में। आगे देख लेते हैं 63। निम्नलिखित में से किस राज्य ने 2017 को संतोष ट्रॉफी जीती है? 63 का सही जवाब देख लेते हैं, यह बंगाल। आगे 64 है, निम्नलिखित में से किसने 2017 का ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस के पुरुषों का डबल्स का खिताब जीता है? 64 का सही जवाब देख लेते हैं, यह है ऑप्शन नंबर डी, जॉन पियर्स और हेनरी कॉन्टिनेन। आगे देख लेते हैं 65। निम्नलिखित विकल्पों में से हॉकी के क्षेत्र में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2017 किसने प्राप्त किया है? 65 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सरदार सिंह ने। आगे देख लेते हैं 66। निम्नलिखित में से सही मिलान कौन सा है? प्रश्न संख्या 66 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ए का 3, बी का 1 और सी का 4 और डी का 2। आगे देख लेते हैं 67। एथलेटिक्स में ध्यानचंद पुरस्कार 2017 किसने प्राप्त किया है? आप देख सकते हैं यहाँ पर इनाम कितने पूछे गए, सारे पुरस्कार पूछे गए यहाँ पर। प्रश्न संख्या 67 का सही जवाब देख लेते हैं ऑप्शन नंबर सी, भूपेंद्र सिंह।
आगे 68 है, सन 2017 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने शारीरिक गतिविधियों के लिए सद्भावना राजदूत के रूप में किसे चुना है? 68 का सही जवाब देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए, मिल्खा सिंह को। आगे 69 है, विश्व मानवता दिवस कब मनाया गया? प्रश्न के 69 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अगस्त 19 को। आगे देख लेते हैं 70 है, निम्नलिखित में से किस दिन 2018 का विश्व युवा दिवस मनाया जाएगा? 70 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अगस्त 12 को। 71वां सवाल देख लेते हैं, ए और बी चचेरे भाई हैं, सी बी की बहन है और डी ए के पिता है, सी का डी से क्या संबंध है? 71 का सही जवाब बता दे रहे हैं हम आपको, ऑप्शन नंबर ए, भतीजी। प्रश्न संख्या 72 देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन समूह में अन्य से भिन्न है? तो इसको जब हम सोल्व करेंगे प्रश्न संख्या 72 का सही जवाब बैठेगा हमारे पास एक्स जेड। आगे देख लेते हैं 73, 15 का 15% प्लस 16 का 16%, 17 का 17% क्या होगा? प्रश्न के 73 का सही जवाब है, ये हो जाएगा 1.92। आगे देख लेते हैं 74, 6 दोस्त। प्रश्न संख्या 76 है, 6 दोस्त ए बी सी डी ई और एफ एक गोल मेज के इर्द गिर्द इस प्रकार बैठे हैं कि ए ई तथा बी एफ के बीच में, ई डी के सामने है तथा सी ई के किसी भी तरफ नहीं है, डी के सामने कौन है? 74 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि ई। आगे देख लेते हैं 75, प्रश्न संख्या 75 है, 1 से 50 तक की सभी विषम संख्याओं से जो 3 से विभाजित होती हैं को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है, माध्य में कौन सी संख्या होगी? 75 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 24 होगी। आगे देख लेते हैं 76, संख्या श्रृंखला में एक पद गलत है, गलत पद लिखिए। प्रश्न संख्या 76 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 12। आगे 77 है, श्रृंखला में अगले 3 पद ज्ञात कीजिए। प्रश्न संख्या 77 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 34, 55, 89। 78 देख लेते हैं, 3, 9, 15 की श्रृंखला में 21वां पद क्या होगा? 78 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 1, 2, 3 यानी कि 123। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 79, श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। 79 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ई डी एफ। आप इसको सॉल्व करके देख सकते हैं। आगे देख लेते हैं 80, एक कार पी शहर से क्यू शहर तक 50 किलोमीटर घंटे की औसत गति से दौड़ती है और 44 मिनट में शहर पहुंचती है। यदि गति को 5 किलोमीटर घंटा बढ़ा दिया जाए तो कितना समय लगेगा? ये लगेगा आपका 4 मिनट। और आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 81, श्रृंखला में 2 लुप्त पद ज्ञात कीजिए और निम्नलिखित में से उत्तर का चयन कीजिए। प्रश्न संख्या 81 का सही जवाब है कौन सा? 18 और 27। आगे है 82, कौन अंक समूह के अन्य अंकों से किसी रूप में भिन्न है? 82 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 100। आगे देख लेते हैं 83, पाइप ए एक टैंक को 20 मिनट में भरता है और पाइप बी 3 उसे 16 मिनट में भरता है। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक भरने में लगने वाला अनुमानित समय होगा। 83 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 9 मिनट। हम इसको सॉल्व करके देख सकते हैं। आगे देख लेते हैं, आगे है 84, रमेश एक काम को 10 दिनों में करता है, उसकी बहन इसी काम को 12 दिनों में करती है। उन दोनों ने मिलकर 5 दिन काम किया, कितना काम अधूरा रहा? प्रश्न संख्या 84 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 1/12। प्रश्न संख्या आगे देख लेते हैं 85 है, निम्नलिखित पैटर्न में लुप्त वर्ण ज्ञात कीजिए। प्रश्न संख्या 85 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, एम। आगे देख लेते हैं 86, निम्नलिखित में से कौन सा अंक अन्य से भिन्न है? प्रश्न संख्या 86 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 11। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 87, एक पेन की कीमत पेंसिल की कीमत की 5 गुना है। मैंने 8 पेन और 4 पेंसिल से 132 में खरीदे। 5 पेन और 5 पेंसिलों की कीमत बताइए। 87 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा? 90। 88 देख लेते हैं, यदि माह का 5वां दिन सोमवार के 2 दिन बाद आता है तो महीने के 23वें दिन से पहले कौन सा दिन आएगा? प्रश्न संख्या 88 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, रविवार। आगे देख लेते हैं 89, यदि 3 गुणा 4 बराबर 916 और 4 गुणा 5 बराबर 1625 है तो 6 गुणा 5 का मान होगा। प्रश्न संख्या 89 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 3625। आगे देख लेते हैं, किसी परीक्षा में 20% छात्र गणित में फेल हुए और 15% छात्र अंग्रेजी में फेल हुए। यदि 10% छात्र दोनों विषयों में फेल हुए हैं और दोनों विषयों में 300 छात्र पास हुए हों तो कुल कितने छात्र परीक्षा में बैठे? 90 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 400 छात्र। आगे देख लेते हैं 91, एक फल विक्रेता ने अपने पास उपलब्ध सेब में से 72% सेब बेचे। उसने सेब में से 72% सेब बेचे। उसने पाया कि उसकी दुकान में अभी भी 70 सेब बचे हैं। उसके पास आरंभ में कितने सेब थे?
प्रश्न संख्या ये 91 का सही जवाब देख लेते हैं, ये ऑप्शन नंबर बी 250 सेब थे। 92 देख लेते हैं, निम्नलिखित पैटर्न में रिक्त स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। 92 का सही जवाब है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए 0। आगे देख लेते हैं, श्रृंखला में अगला वर्ण कौन सा होगा। प्रश्न संख्या 93 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी यू होगा। क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। आगे देख लेते हैं 94, श्रृंखला में रिक्त स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। 94 का सही जवाब है कौन सी आ जाएगी, 32 आएगी। आगे देख लेते हैं 95, निम्न नीचे दिए गए श्रृंखला में अगला पद निम्न में से कौन सा होगा। 95 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी IJR। आगे 96, श्रृंखला में रिक्त स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। 96 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 16 आएगी। जब इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 आएगा। नीचे दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज हैं। प्रश्न संख्या 97 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 16 त्रिभुज हैं। आगे 98 देख लेते हैं, यदि ACEG BDF तो LNPR। प्रश्न संख्या 98 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी MOQ। आगे देख लेते हैं 99, नीचे दिए गए पैटर्न में रिक्त स्थान पर कौन सा वर्ण आएगा। प्रश्न संख्या 99 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ये हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। 100वां क्वेश्चन है, नीचे दिए गए पैटर्न में रिक्त स्थान भरकर रिक्त स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। प्रश्न संख्या 100 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यह आएगी 12। आगे देख लेते हैं हम 101। प्रश्न संख्या 101 देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 101 है, यदि SEAT का कोड 4321 है और STORM का कोड 41675 है तो मास्टर का कोड क्या होगा। प्रश्न संख्या 101 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 5 2 4 1 3 7। 102 देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अन्य की श्रेणी से भिन्न है। प्रश्न संख्या 102 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 14। 103 देख लेते हैं, यदि अंधकार प्रकाश तो ठंडा क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा गर्म। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 104, यदि फायर को 3542 और शॉप को कोड 1768 है तो प्रीपेयर का कोड होगा। 104 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 8428 आगे 105 है, 10 बालकों की औसत आयु 13 वर्ष है। समूह में एक नए बालक के शामिल हो जाने पर औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। नए बालक की आयु है। प्रश्न संख्या 105 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 24 वर्ष। आगे देख लेते हैं 106, किसी परीक्षा में एक बालक का रैंक ऊपर से 15वां और नीचे से 16वां है। परीक्षा देने वाले बालकों की संख्या है। 106 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 30। 107 देख लेते हैं, 0 से लेकर 99 तक की सभी संख्याओं में 3 अंक कितनी बार आएगा। 107 का सही जवाब है 20 बार। आगे देख लेते हैं 108, एक व्यक्ति अपने घर से 14 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलकर दाएं मुड़ता है, फिर वह 14 किलोमीटर चलकर बाएं मुड़ता है और फिर 10 किलोमीटर और आगे चलता है। तत्पश्चात वह फिर बाएं मुड़ता है और 14 किलोमीटर चलता है। अब वह अपने घर से कितनी दूरी और किस दिशा में है। प्रश्न संख्या 108 का सही जवाब देख लेते हैं, ये हमारे पास बी 24 किलोमीटर पश्चिम। आगे है 109, यदि कूट भाषा में डॉग को CENPEFH के रूप में कूटबद्ध किया गया है तो WOL को किस रूप में कूटबद्ध किया जाएगा। 109 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए VXNPKMEJ। आगे देख लेते हैं 110, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अन्य की श्रेणी से भिन्न है। 110 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 27। आगे देख लेते हैं 111, शिक्षक शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग किस लिए करते हैं। 111 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी विद्यार्थियों की प्रगति के मूल्यांकन के लिए। आगे देख लेते हैं 112, लर्निंग विदाउट बर्डन के नाम से प्रकाशित एक समिति के प्रतिवेदन के लेखक थे। प्रश्न के 112 का सही जवाब है कौन थे, यशपाल। आगे देख लेते हैं 113, कौन सा शिक्षक दर्शन प्रवर्तित अनुशासन की भर्त्सना करता है और बच्चों की रुचि पर आधारित सामाजिक अनुशासन की हिमायत करता है। 113 का सही जवाब है प्रयोजनवाद। आगे 114 देख लेते हैं, परिपक्वन है एक, ये हो जाएगा क्या है, विकासात्मक प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आगे देख लेते हैं 115, यदि कूट निम्न प्रकार दिए गए हैं, ज्ञान समझ विश्लेषण, डी अनुप्रयोग संश्लेषण मूल्यांकन, ज्ञानात्मक पक्ष के लिए ब्लूम के वर्गीकरण में सही क्रम पहचानिए। प्रश्न संख्या 115 का सही जवाब है ABCDFG, सीरियल में है। आगे देख लेते हैं 116, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का विमान परीक्षण नहीं है। 116 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए केटल का सांस्कृतिक निरपेक्ष परीक्षण। 117 देख लेते हैं, निम्नांकित में से कौन सा व्यक्तित्व मापन का प्रक्षेपण परीक्षण है। 117 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी शब्द सहचार्य परीक्षण। 118 देख लेते हैं, निम्नांकित में से किसके
निम्नलिखित में से किसके परिणामों के आधार पर उपचारात्मक शिक्षण भली भांति संचालित किया जा सकता है? प्रश्न संख्या 118 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, निदानात्मक परीक्षण। आगे 119 से प्राथमिक स्तर पर एक बाल केंद्रित पाठ्यक्रम का केंद्र बिंदु नहीं होना चाहिए। 119 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, माँ बच्चों की आर्थिक लाभ संबंधी योग्यताएं। आगे 120 देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगण सिद्धांत बच्चों की आदतों में परिवर्तन के लिए सर्वाधिक सामर्थ्यपूर्ण है? प्रश्न संख्या 120 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, शास्त्रीय क्लासिकी अनुकूलन। आगे देख लेते हैं 121, विद्यालयों को समाजीकरण के केंद्र के रूप में मानते हैं क्योंकि ये बच्चों की सहायता करते हैं। 121 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मूल्यों और परंपराओं को ग्रहण करने में। आगे देख लेते हैं 122, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 45 से हटाकर अनुच्छेद 21A में रखा गया है। अब अनुच्छेद 45 किससे संबंधित है? प्रश्न संख्या 122 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ये हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों की शिक्षा और देखभाल। आगे देख लेते हैं 123, एक कक्षा में विद्यार्थियों को कुछ नहीं बताया जाता है और उन्हें सावधानी पूर्वक बनाए गए प्रश्नों के माध्यम से हल तक पहुंचाया जाता है। वे पास में उपलब्ध पुस्तकों और अन्य सामग्री को उपयोग में ला सकते हैं। प्रयोग में लाई गई शिक्षण विधि है। प्रश्न संख्या 123 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ह्यूरिस्टिक विधि। आगे 124 है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में कक्षा 2 तक गृह कार्य की अनुशंसा नहीं की गई है। कक्षा 3 से प्रति सप्ताह कितने घंटे के गृह कार्य की अनुशंसा की गई है? प्रश्न संख्या 124 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 2। आगे देख लेते हैं 125, वस्तुनिष्ठ परीक्षण उपयुक्त नहीं है। 125 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, विचारों के विकास और संगठन में। 126 देख लेते हैं, पड़ोसी विद्यालय के विचार की वकालत की थी। प्रश्न के 126 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, भारतीय शिक्षा आयोग 1964 से 66। आगे देख लेते हैं 127, बच्चों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास तभी अर्थपूर्ण होता है जब वे 127 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अपनी कमियों और शक्तियों के बारे में पूर्णतः सजग होते हैं। 128 देख लेते हैं, विद्यालय में बच्चों को शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न पर अब 128 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पूर्णतः प्रतिबंधित है। आगे देख लेते हैं 129, निम्नलिखित में से कौन सा हार्वर्ड के औपचारिक शिक्षण के पदों का भाग नहीं है? 129 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, आकलन और मूल्यांकन। आगे 130 देख लेते हैं, राष्ट्रीयता के लिए शिक्षा का एक अवगुण क्या है? 130 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, घृणा और भय का विकास। आगे 131 देख लेते हैं, प्राथमिक स्तर पर श्री अरविंद द्वारा सुझाए गए पाठ्यक्रम में निम्नलिखित में से क्या नहीं था? 131 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, शरीर विज्ञान और स्वास्थ्य शिक्षा। आगे 132 देख लेते हैं, एक अच्छे पर्यवेक्षण के प्रभाव से किसमें वृद्धि होती है? 132 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, शिक्षार्थियों की प्रगति में। 133 देख लेते हैं, घर विद्यालय संबंधों का मुख्य लक्ष्य है। 133 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, शिक्षकों और अभिभावकों के मध्य बच्चों के बारे में अच्छी समझ विकसित करना। आगे देख लेते हैं 134, प्राथमिक तौर पर अनुरूप और प्रदर्शन स्तर वीडियो की अपेक्षा किसे तरजीह दी जानी चाहिए? प्रश्न के 134 का सही जवाब है हस्त अनुभव को। आगे देख लेते हैं 135, एक अच्छा मुख्याध्यापक प्राथमिक रूप में होना चाहिए। 135 का सही जवाब है में एक अच्छा मानव जो बच्चों की आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील हो। आगे है 136, प्राथमिक स्तर पर यौन शिक्षा किस रूप में प्रस्तावित की जा सकती है? 136 का सही जवाब है प्राकृत अध्ययन के पाठों द्वारा। आगे देख लेते हैं 137, निम्नांकित में से क्या परामर्श की विशेषता नहीं है? प्रश्न के 137 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, परामर्शदाता का आवेष्टन। आगे 138 है, शिक्षा का प्रथम दायित्व किसके प्रति होता है? 138 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, विद्यार्थी के प्रति। आगे देख लेते हैं 139, आपकी कक्षा में एक विद्यार्थी प्राय सहपाठियों में व्यवधान उत्पन्न करता है, आप क्या करेंगे? 139 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, उसे बुलाकर कुछ अतिरिक्त कार्य दूंगा या दूंगी। आगे देख लेते हैं 140, सतत और व्यापक मूल्यांकन के लिए अंतर्गत मूल्यांकित किए जाने वाले सामाजिक व्यक्तिगत गुणों में निम्नांकित में से क्या नहीं आता? 140 का सही जवाब है चित्रकला नहीं आती, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आगे 141 है, निरपेक्ष श्रेणी करण में बच्चों की नियति के आकलन का संदर्भ बिंदु होता है। 141 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, पूर्व निर्धारित मानक। आगे 142 देख लेते हैं, 142 है, विद्यालय शिक्षा में
अत्यंत प्रारंभ से बहुभाषिक उपागम का प्रयोग मुख्यतः किस दुष्प्रभाव का प्रतिकरण करने में सहायक होता है? 142 का सही जवाब है अपनी स्वयं की भाषा की क्षति। आगे 143 है कक्षा 1 से 5 के विद्यालय में कुल 62 विद्यार्थी शिक्षक अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार वहाँ कितने शिक्षा उपलब्ध कराने होंगे? 143 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 3। आगे 144 एक प्राथमिक शिक्षक को शिक्षण और तैयारी के लिए कितने कार्य घंटे प्रति सप्ताह शिक्षक अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत विहित किए गए हैं? प्रश्न संख्या 144 का सही जवाब है 45 घंटे। आगे 145 है कक्षा शिक्षण की सबसे बड़ी कमी होती है। प्रश्न संख्या 145 का सही जवाब है इसमें व्यक्तिगत ध्यान की प्रक्रिया में कमी आती है। आगे 146 है गांधी जी की बेसिक शिक्षा में विद्यालय परिवेश का सर्वाधिक प्रभाव किसका था? प्रश्न संख्या 146 का सही जवाब है प्रकृतिवाद का। आगे 147 निम्नलिखित में से कौन सा तत्व न्यूनतम अधिगम स्तर MLL की महत्वपूर्ण विशेषता नहीं था? 147 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी व्यक्तिगत विभिन्नताएं। आगे 148 है निम्नांकित में से कौन सी स्थायीकरण युक्ति दीर्घकालिक धारणा शक्ति के लिए उपयोगी है? 148 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी अभ्यास। 149 देख लेते हैं राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नांकित में से कौन सा प्रमुख बदलाव नहीं है? 149 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी अध्येता स्वायत्ता से अध्यापक अभिदशा की ओर। आगे देख लेते हैं 150 जो इस प्रश्न पत्र का सबसे आखिरी सवाल है। पुस्तक दिवा स्वप्न के लेखक थे? प्रश्न संख्या 150 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। कौन थे? गीजू भाई बधेकर। तो प्यारे साथियों इस तरह से हमने KVS PRT 2017 हल किया। आशा करता हूँ आपको बहुत पसंद आया होगा और अगर आप चाहते हैं कि इस प्रश्न पत्र को पूरा डिटेल में बताया जाए और इसका पूरा सॉल्यूशन बताया जाए मैथ का भी रीजनिंग का भी तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इस पर मैं फिर आपको दूसरी वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा पूरे सॉल्यूशन की। तो प्यारे साथियों मैं फिर मिलता हूं इससे भी एक शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय सी यू। जय हिंद जय भारत।